हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू गिव ऑल थैंक्स एंड तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे सारे के सारे व्यूअर्स को और मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को। मैंने सोचा नहीं था इतने सारे सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाएंगे, बट यस, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और बेस्ट विशेस के कारण हम लोग 270 सब्सक्राइबर्स पार कर चुके हैं। आगे भी आप सभी लोगों का हेल्प रहेगा, आगे आप सब लोगों के गुड विशेस रहेंगे तो इससे भी आगे और जाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ 20 साल अपने कॉर्पोरेट में स्पेंड करने के बाद, अलग अलग लोगों को ट्रेन करने के बाद, लगभग मैंने 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है, आज भी ट्रेनिंग देता हूं। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स मैं आपके सामने पेश कर सकूं। इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आप सबके लिए। जानना चाहते हैं क्या? इस टॉपिक का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज बता चुके हैं और हर एक चीज जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक को और जिस विषय को अगर एक आदमी पूरे दिल से समझे, परखे और एवरी डे ही और शी वांट्स टू नो मोर अबाउट देयर ओन सेल्फ, then definitely it will help you to grow your mindset। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मनूवरिंग माइंडसेट इज अ यूट्यूब चैनल विच इज प्योरली डेडिकेटेड टू डेवलप द ह्यूमन माइंडसेट। और माइंडसेट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। Whatever you do, whatever you think, and whatever you are going to do or trying to achieve to fulfill your desire and your own ambition of life, माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए अपने आप को पहचानना, अपने आप को जांचना, अपने आप को परखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर एंड व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। मैं कुछ 16-17 पॉइंट्स लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। इन पॉइंट्स को हम लोग विस्तार में और डिटेल में मेरे आने वाले वीडियोस के सीरीज में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये वाला वीडियो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा आप अपने सर्कल में। इस टॉपिक को हर कोई देख सकता है, हर कोई समझ सकता है, हर कोई अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज द कॉन्सेप्ट दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इन डीप। बहुत ही गहराई में जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको समझना चाहिए। अगर आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने पैशन को ढूंढने की कोशिश करने जा रहे हैं, अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जा रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जुड़े रहें, किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन से आप जुड़े रहें, सेल्फ अवेयरनेस को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे डिटेल स्टडी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर किए गए हैं। सेल्फ अवेयरनेस आप जितना भी देखें उतना कम है, जितने भी आप इनपुट्स ले सकें उतना कम है। मैं वो सारी चीजें लेकर आया हूं जो मैंने अपने जिंदगी में बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, इंप्लीमेंटेशन आज भी कर रहा हूं, आगे भी जाके करूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन 16-17 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे और आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा टू अंडरस्टैंड मोर इन डीप अबाउट सेल्फ अवेयरनेस इज वेयर कॉम्पिटेंस एंड्स। कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्पिटेंस। दूसरों को देख के अपने आप को नीचा दिखाना और दूसरे के पास कोई चीज देख के अपने आप को कोसना, ये बहुत ही गलत बात है। ये आप अपने आप से दूर होते जाएंगे। जब आप
अपने आप से दूर होते जाएंगे, जब एक इंसान अपने आप से दूर होता जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट से फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ चला जाता है। तो माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए इस चीज को समझ लीजिए कि जहां पे कॉम्पिटेंस खत्म हो जाती है, मतलब आप अपने आप को दूसरों से कंपीट कर सकते हैं और अपने आप को जांचना और जांचते रहते हैं, जज करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, वहां पे आपके सेल्फ अवेयरनेस से आप दूर चले जाते हैं, आप अपने व्यक्तित्व से दूर चले जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी दूसरों की नकल करने लगता है लेकिन इंप्रूव नहीं करता। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट में आप लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित करना पसंद करूंगा, क्योंकि पर्सनालिटी इंप्रूव करना आपके खुद के इंप्रूवाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। सेल्फ अवेयरनेस आपके खुद के इंप्रूवाइजेशन से जुड़ा हुआ है, ना कि आप किसी और को देख के आप उनके जैसा बनने की कोशिश करें। आप उनके जैसा कभी नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर इस दुनिया में एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं बन पाता। विराट कोहली इस दुनिया में एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी इस दुनिया में एक ही हैं, अक्षय कुमार इस दुनिया में एक ही हैं, किशोर कुमार इस दुनिया में एक ही हैं। लेकिन आप उनसे अपने आप को इंस्पिरेशन ला सकते हैं। वो जो गुड हैबिट्स अपनाते हैं, उन्होंने जो गुड हैबिट्स अपना के अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करके उसके बाद एक ग्रोथ माइंडसेट की परिकल्पना की है, एक ग्रोथ माइंडसेट की बढ़ोतरी की है अपने जिंदगी में, आप वो कर सकते हैं, आप वो सीख सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटेंस दूसरों के साथ कंपटीशन मत रखिए, अपने आप के साथ कंपटीशन रखिए। दूसरा पॉइंट आता है नोइंग हु यू आर। यह जानना बहुत ही और बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हैं। खुद को जानना, खुद के स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीकनेसेस सबके अंदर होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ्स हम लोग ज्यादातर इंसान 90% लोग अपने स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं और वीकनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जब भी इंसान अपने वीकनेसेस की तरफ ध्यान अपना ले जाता है तो वो दूसरों के साथ कंपैरिजन में आ जाता है। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से आप अपने स्ट्रेंथ को भूल जाएंगे। हर एक इंसान इस दुनिया में यूनिक है, हर एक इंसान इस दुनिया में एकदम नया, प्योर, न्यूली ब्रांडेड क्रिएचर है। आप अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं उसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कवर करने के बाद हम लोग जाते हैं बीइंग ऑथेंटिक। सच्चाई का रास्ता अगर आप चुन के चलें, खुद से, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ज्यादातर इंटरव्यू में या फिर प्रेजेंटेशन में या फिर अपने किसी भी प्रोफेशन में, कम्युनिकेशन में, पर्सनल लाइफ में हम अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, कॉन्फिडेंट दिखाया नहीं जाता, कॉन्फिडेंट डेवलप किया जाता है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप करिए, आपको देख के दूसरे लोग कॉन्फिडेंट डेवलप करेंगे। जब आपने 10 लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया, आप समझ लीजिएगा कि आप ऑथेंटिक आदमी हैं, आप सच्चाई का रास्ता पकड़ के चलने वाला आदमी है। और जितना ज्यादा आप ऑथेंटिक रहेंगे, ए फॉर ऑथेंटिक, ए फॉर अप्रोचेबल, आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे, आपकी तरफ लोग अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, आपको ये एक रेस्पेक्ट की नजर से देखेंगे क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सुनते जाइए, ये वीडियो देखते जाइए और समझते जाइए। अगर जरूरत पड़े तो नोट जरूर कीजिए, ये आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग कंफर्टेबल, ऑटोमेटिकली जब आप सच्चाई का रास्ता पकड़ते हैं, ऑथेंटिक तरीके से काम करते हैं, ऑथेंटिक तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बिहेव करते हैं। देखिए, इस दुनिया में कुछ भी चीजें होती हैं, हमारे 5 इंद्रियों के बीच में से हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जाता है। वॉट वी सी, what we feel, what we touch, what we eat, what we taste and what we being gripped। ये 5 तरीके से आप फिजिकली आपके ऊपर असर होता है, इमोशनली आपके ऊपर असर होता है, रैशनली आपके ऊपर असर होता है, वॉल्यूशनली आपके ऊपर असर होता है और लास्ट स्पिरिचुअली आपके ऊपर असर होता है। तो ये इन सारे 5 तत्वों को अगर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ तोल मोल के, जहां पे मैं तोल मोल की बात करूंगा
वहां पे कंक्लूजन आ जाता है, एजम्पशन आ जाता है, जजमेंटल हो जाता है इंसान। तो अपने सारे ज्ञान को, अपने सारे एक्सपीरियंस को, अगर उनको न्यूट्रलाइज करते हुए कोई चीज आप इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में डालते हैं अपने माइंड के अंदर, ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर एक ऑथेंटिक और न्यूट्रल निकल के आता है। आप वही बिहेव करते हैं जो आप न्यूट्रलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जो आप एक बैलेंस तरीके से आप सोचते हैं, एक वॉइस माइंड जिसको कहा जाता है। वहां से जब आप सोच के निकलते हैं, वहां से आपका इंटरप्रिटेशन शुरू होता है, माइंड आपका उसी हिसाब से काम करता है। ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ज्यादा पहचानने की कोशिश करते हैं और शुरू कर देते हैं कि आप क्या हैं, आपके अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है। आप जितना ज्यादा ऑथेंटिक होंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी चीज एफर्ट डालते हैं और अगर वो चीज नहीं होता है तो आपको क्या बोला जाता है कि फिर से एफर्ट करो। लेकिन उससे पहले एक चीज सोच लीजिएगा कि अगर आपने ये चीज समझ लिया कि फिर से एफर्ट करना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का तड़का जरूर लगाइएगा। क्योंकि एक इंसान बार बार एफर्ट करने के बाद क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके अंदर चैलेंजेस फील होते हैं, और जहां पे चैलेंजेस आ जाते हैं वहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, डोलता है इंसान बैलेंस खो सकता है। इट इज क्वाइट नेचुरल। ऑल द एनर्जीज आर इन मोशन। इफ यू हैव गॉट द कैपेसिटी टू कंट्रोल ऑल योर एनर्जी विच आर इन मोशन, देन यू आर द मास्टर ऑफ कंट्रोलिंग योर इमोशन। इमोशन को पावरफुल बनाने की जरूरत है, चैलेंजेस को इंटरेस्ट में बदलने की जरूरत है। जब आप चैलेंजेस को इंटरेस्ट में बदल देते हैं, आप ऑथेंटिक हो जाते हैं, और जब आप ऑथेंटिक हो जाते हैं आप नेचुरल हो जाते हैं, और जब आप नेचुरल हो जाते हैं आप एफर्टलेसली काम करते हैं, और जब आप एफर्टलेसली काम करते हैं तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तब आपके अंदर सीकिंग हेल्प की भी इच्छा जग जाती है। आप दूसरों से हेल्प मांगने में कतराते नहीं। यू डोंट फील हेजिटेटेड व्हेन यू आस्क और सीक हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। दैट कैन बी एनीबॉडी, योर टीम मेंबर। ज्यादातर लीडरशिप में ये बहुत प्रॉब्लम आता है कि दूसरों से, अपने टीम के सबऑर्डिनेट टीम मेंबर से अगर कोई भी लीडर, कोई भी मैनेजर अगर हेल्प की आशा रखता है तो वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स के साथ काम किया है जो अपने टीम को टीम नहीं मानती, परिवार मान के चलते हैं, और परिवार में हर एक आदमी हर एक दूसरे आदमी से मदद की गुहार लगाता है। दे ऑलवेज सीक हेल्प, दे ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। जो चीज आपको नहीं मालूम वो चीज आपको नहीं मालूम, जो चीज आपको मालूम है वो चीज आपको मालूम है। ये जीवन का एक इटरनल ट्रुथ है। आप इस कटु सत्य को अपने जीवन में डाल लीजिए। जब तक आप इस कटु सत्य को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस के आसपास नहीं आ पाएंगे आप। और जिस दिन आप सेल्फ अवेयरनेस को समझ गए आप दूसरों से हेल्प जरूर मांगेंगे जहां पे आप अटकेंगे। बहरहाल, what is the main purpose of seeking help? The main purpose of seeking help is nothing but wherever you are getting stuck, जहां पे भी आप अटक रहे हैं, आपका वो काम हो जाना चाहिए। अगर आपसे कोई ज्यादा जानकारी आदमी आपके आसपास है, आपसे ज्यादा कोई नॉलेजेबल आदमी आपके आसपास है, आपसे ज्यादा अनुभवी एक्सपीरियंस आदमी आपके पास है, क्यों नहीं हेल्प मांगेंगे आप? ईगो और एटीट्यूड दोनों में अंतर होता है। ईगो इंसान खुद तैयार करता है, एटीट्यूड दूसरों के कामकाज से अपना जो रवैया है, एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। समझ के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो वंस यू स्टार्ट सीकिंग हेल्प, डेफिनेटली देयर विल बी नो सफरिंग ऑफ रॉन्ग कंपैरिजन। ज्यादातर लोग यहीं पे अटक जाते हैं, जिंदगी वहीं उनकी खत्म हो जाती है कि वो दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो ये आ गया है, शायद उसके पास वो नहीं होगा। आपको क्या करना, दूसरे के पास क्या है कि नहीं है, आपके पास क्या है, क्या आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं? ज्यादातर लोग विजडम के बारे में सोचते हैं। आपको मालूम है विजडम क्या है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल विजडम? विजडम हैज गॉट नो लिंक विद नॉलेज। लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, विजडम हैज गॉट नो लिंक विद नॉलेज। ऐसा बोला जाता है कि ज्यादा नॉलेज होने से ज्यादा विजडम होता है। ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। विजडम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलाइजिंग all your knowledges
at right time for right people and for taking right decision. That is known as wisdom. उसमें से आपका नॉलेज कहां गया? उसमें से आपका सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट ज्यादा झलक के आता है। आप कितना ज्यादा नॉन जजमेंटल होते हैं वो झलक के आता है। आप कितना ज्यादा नॉन एजम्प्टिव होते हैं वो झलक के आता है। आप कितना ज्यादा कंक्लूजन से दूर अपने आप को रखते हैं और एक न्यूट्रल रिस्पॉन्ड के तरीके से लोगों से बात करते हैं, पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो ज्यादा झलक के आता है। सो वंस यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन जजमेंटल ना होना, एजम्पशन नहीं करना, कंक्लूजन नहीं करना, ऑटोमेटिकली आप रॉन्ग कंपैरिजन से नहीं भुगतेंगे। ये एक बीमारी है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है। यू आर, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ और सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा डीपली जानने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप इन बीमारियों से बच के रहें, कंपैरिजन से बच के रहें। नॉट सफरिंग रॉन्ग कंपैरिजन, हैविंग अ रीजनेबल व्यू ऑफ द फ्यूचर। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। यस, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके हिसाब से आप अगर सब कुछ कर सकते हैं तो अब तक क्यों नहीं किया आपने? ये सवाल सेल्फ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा। मैं भी पूछता हूं, अगर मैं ये कर सकता तो अब तक क्यों नहीं किया? वाई आई हैवंट अचीव्ड व्हाट आई वांट टू अचीव टिल येट? सो व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? सेल्फ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? एक रियलिस्टिक, हैविंग अ रीजनेबल व्यू ऑफ द फ्यूचर। इसलिए बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को थोड़ा थोड़ा करके अचीव करिए। सक्सेस एक जर्नी है, सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है। आपने अगर आज एक मर्सिडीज बेंज खरीद ली तो आप और भी कोशिश करेंगे कि आपके पास 10 मर्सिडीज बेंज हो। जब तक एक मर्सिडीज बेंज खरीद के एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप, तब तक आप 10 मर्सिडीज ये खरीदने का मजा कैसे आएगा आपके अंदर? आपके अंदर जील कैसे आएगा? इंस्पिरेशन कहां से आएगा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ रीजनेबल व्यू ऑफ योर फ्यूचर। नेक्स्ट इज लुकिंग बियॉन्ड मनी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं बहुत ज्यादा, लेकिन जब सोचते सोचते कुछ होता नहीं है, when nothing comes out by thinking only about money, I just transform my thought process from a fixed mindset to a growth mindset. Growth mindset क्या बोलता है? एफर्ट डालो, काम करो, एफिशिएंसी लाओ, अपने काम को और ज्यादा अच्छी तरह डीपली समझो। किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे करना चाहिए, व्हाई, व्हाट, हाउ, ये सारे सवाल जब इंसान अपने आप से पूछने लगता है कि मैं क्यों नौकरी कर रहा हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों कर रहा हूं, इस प्रोडक्ट के साथ क्यों डील कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट मुझे क्यों बेचना चाहिए, ये प्रोडक्ट कितने लोगों को सहायता पहुंचा सकता है, ये प्रोडक्ट कैसे बेचना चाहिए, ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आजकल में सीखा है और बहुत सारे लोगों को सिखाता भी हूं, बोलता भी हूं, खुद को भी इंप्लीमेंट करता हूं। प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड और बहुत चर्चित एक ऐसा शब्द है जो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेशनलिज्म मतलब ये नहीं कि आप टाइमली ऑफिस जा रहे हैं, सूट बूट में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है जब आपको कोई देख नहीं रहा तब भी आप 100% अपने प्रोफेशन में दे रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस में झोंक रहे हैं, अपने डेडिकेशन को, अपने परसिवरेंस को और अपने परसेप्शन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं और ट्रुथ और रियलिटी की तरफ यही लेके जाता है आपको। वही सेल्फ अवेयरनेस है। मोर यू शिफ्ट योर बिलीफ सिस्टम, मोर यू शिफ्ट योर परसेप्शन टू रियलिटी एंड ट्रूथ, यू आर गेटिंग more approachable towards self-awareness. And once you become the master of self-awareness, your 90% of your problem in your life will keep on continually get solved. Continuously वो आपके सारे problems solve होते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में कहा था, मैं भी इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। ये 17 रूल नहीं है,
इस दुनिया में कोई रूल और टेक्निक नहीं होता, हर एक इंसान अलग होता है, हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर एक का टैलेंट अलग होता है, हर एक का विजडम अलग होता है. सो इट इज बेटर टू फॉलो अ प्रोसेस. दीज आर द प्रोसेसेस, these are the phenomena, these are the principles that has to be followed to attain or get more deeper and deeper about self awareness. So having a reasonable view of the future के बाद looking beyond money, पैसे से अलग कुछ और सोचिए, काम पे ध्यान दीजिए. It will definitely come into your feet. Success will touch your feet. But if you keep on thinking about money and money and money, so guys, it is not everything all about honey, all about money, right? It is basically you have to take out the money. If you have to take out the honey, you have to sell the honey. When you sell the honey, you will get the money. Am I right? So please be with me and understand this. Being deeply self-observant, खुद को पहचानिए, खुद के observations, खुद के actions, behaviors, thought process, इन सारे चीजों के बारे में सोचिए. दूसरों के बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलेगा. टेक इट फ्रॉम मी माय डियर फ्रेंड्स. आप ज्यादातर लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, ज्यादातर लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं, ज्यादातर लोग पास्ट के बारे में सोचने के बाद फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ज्यादातर लोग अपने कॉलीग्स के बारे में सोचते हैं, ज्यादातर लोग अपने बॉस के बारे में सोचते हैं, ज्यादातर लोग अपने परिवार वालों के दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं. अपने बारे में सोचने का टाइम कहां से मिलेगा आपको? सोचिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट यू. इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व यू, व्हाट यू डू, व्हाई यू डू, हाउ यू बिहेव, हाउ यू एक्ट, हाउ यू थिंक, हाउ यू इंटरप्रेट ऑल द थिंग्स. क्या आप अपने सारे नॉलेजेस और एक्सपीरियंस को फिल्टर में रख के इंटरप्रिटेशन करते हैं, कोई चीज समझते हैं? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब आप कंक्लूजन से बाहर निकलते हैं. और इंसान का कंक्लूजन तभी पैदा होता है जब उसके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, बहुत सारा अनुभव हो जाता है. अपने सारे इंटरप्रिटेशन प्रोसेस के पहले वो अपने ज्ञान और एक्सपीरियंस को सामने रख देता है, और उसी से इंसान फिल्टर कहते हैं, उसी को जजमेंट कहते हैं, उसी को एजम्पशन कहते हैं, उसी को कंक्लूजन कहते हैं. सो इफ यू रियली वांट टू बी मास्टर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इन सारे चीजों से निकल के बीइंग डीपली सेल्फ ऑब्जर्वेंट, खुद को पहचानिए, अपने एक्शंस को पहचानिए, अपने बिहेवियर को पहचानिए, अपने सारे एक्शंस को एनालाइज कीजिए, इंटरप्रिटेशन प्रोसेस न्यूट्रल करने की कोशिश करिए, बिलीफ सिस्टम को क्लियर करने की कोशिश करिए, डेवलप करने की कोशिश करिए. बिलीफ सिस्टम से जितने भी परसेप्शंस पैदा हुए हैं, उन सारे परसेप्शंस को शिफ्टिंग करिए रियलिटी और ट्रुथ में. हर वक्त जो चीज आप देखते हैं वो सच नहीं होता. मेरे इस बात को ध्यान में रखिए और इस वीडियो को देखते रहिए. रीनिंग इन रिएक्शंस, बहुत सारे लोग दूसरों के रिएक्शन में, क्रिटिसिज्म में, फीडबैक में खो जाते हैं. मेरे को उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा को बहुत नेचुरल है. इट इज नथिंग अननेचुरल, बिकॉज वी आर मेड आउट ऑफ व्हाट मेमोरीज वी गैदर इन आवर लाइफ. आप जो भी खाते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उन्हीं से हमारी ये बॉडी पूरी बनती है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है. राइट? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उन रिएक्शंस के अंदर ही डूबे रहेंगे तो रेस्पॉन्ड कब करेंगे? न्यूट्रल तरीके से सोचने की शक्ति आपके अंदर कहां से आएगी? सो इट इज बेटर दैट रीनिंग इन रिएक्शंस, आप जो रिएक्शंस के अंदर हैं उनसे थोड़ा सा सोचिए, उनको दोबारा सोचिए, तीसरी बार सोचिए, चौथी बार सोचिए. उनको सोचने के बाद सोचिए कि आपने जो किया क्या वो सही था. अगेन, सही और गलत में ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में जाइए. सही उपाय क्या हो सकता है, सही उपचार क्या हो सकता है, सही प्रोसेस क्या हो सकता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए. एक नया प्रिंसिपल बनाइए अपने लाइफ में जो आपको सही और करेक्ट डायरेक्शन में, और एक अपने गोल की तरफ जो डायरेक्शन आपने बनाया हुआ है, जो आपने विजन अपने लाइफ में देखा हुआ है, उसके बारे में सोचिए. सेल्फ अवेयरनेस उसी को कहते हैं. इंसान दूसरों को सबसे ज्यादा उंगली दिखाता है, लेकिन हाथ तो उसके शरीर के साथ ही लगा हुआ है, बाकी चारों उंगली तो उसकी तरफ है. सो एवरीथिंग इट स्टार्ट्स विथ यू. इट इज नॉट आउटवर्ड इन, इट इज इनवर्ड आउट. आप जो भी करेंगे वो आपके अंदर से आएगा. आपके अंदर ही सब कुछ है, आपके अंदर ही सोच है,
आपके अंदर ही ताकत है, आपके अंदर ही मोटिवेशन है, राइट? सो सेल्फ अवेयरनेस आपको इन सारे चीजों को सोचने के लिए मौका देता है. सो बीइंग डीपली सेल्फ ऑब्जर्वेंट, रीनिंग इन रिएक्शंस एंड वेलकमिंग फीडबैक. ऑटोमेटिकली रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलेंगे तो आप फीडबैक को एक्सेप्ट करेंगे. फीडबैक कैसा भी हो, फीडबैक मीन्स कभी कभी आलोचनाओं के माध्यम से भी आता है, राइट? लोग आपके मीन्स आपके तरफ उंगली उठाते हैं, आपको दोषी ठहराते हैं. टेक इट वेरी न्यूट्रली. उसके अंदर, उसके बीच में अपना ईगो और एक्सपीरियंस मत लाइए, उसको न्यूट्रली लीजिए. क्रिटिसिज्म को जो आदमी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता है और उन क्रिटिसिज्म को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, उसी आदमी के सारे चैलेंजेस मिट जाते हैं और सारे के सारे चैलेंजेस इंटरेस्ट में बदल जाते हैं. अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत डायलॉग यूज किया गया था. वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, आई थिंक द मूवी वाज डायरेक्टेड बाय मिस्टर मणि रत्नम, गुरु, जहां पे मिस्टर अभिषेक बच्चन जी ने एक्टिंग की थी. उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग, जब लोग आपकी तरफ उंगली उठाएं तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं. मैं कुछ ऐसी सिचुएशन से ही गुजर रहा हूं आजकल. जब से मैंने 9 to 5 कॉर्पोरेट रेजिम छोड़ के एज अ फ्रीलांसर काम स्टार्ट किया है, खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट किया है, ये यूट्यूब चैनल मैंने डेडिकेट किया है सारे लोगों को, तो मेरे तरफ भी लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन मैं उनके उंगली की तरफ देखता नहीं, उनके क्रिटिसिज्म को सुनता हूं, उनके फीडबैक को सुनता हूं. शायद यही तरीका है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पहचान लिया है. जो मेरे 20 साल से जो मेरा सपना था कि मैं खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट करूंगा, वो शायद उन्हीं क्रिटिसिज्म की वजह से है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेलकम फीडबैक. फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर द चैंपियंस. नॉट सफरिंग फॉल्स अट्रैक्शंस. ऑटोमेटिकली जब आप फीडबैक्स को न्यूट्रली एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, अट्रैक्शंस, फॉल्स अट्रैक्शन से बाहर निकल आएंगे, राइट? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकल आएंगे और आप लॉन्ग लास्टिंग ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे. लंबे समय तक आपको सुखी देखने के लिए आप कोशिश करेंगे. छोटे छोटे सुखी होना अलग चीज है, ग्रेटिफिकेशन होना अलग चीज है. ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन हो जाना कि भैया आज मैंने ये चीज खरीद ली, मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर लिए, मेरे पास ये पैसा आ गया. बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन? व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोफेशनल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक आदमी के लिए जो पैसे कमा रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल्फ अवेयरनेस से ही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती है. कोई फाइनेंशियल ये एक्सपर्ट आपके ऊपर हावी होके या फिर आपको ज्ञान देने के बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते. जब तक आपके अंदर पैसों की भूख को समझ के और पैसों को रेस्पेक्ट करने की थॉट प्रोसेस नहीं जगती, जब तक आपके अंदर पैसों का थॉट प्रोसेस इंटरप्रिटेशन करके आपके एक्शन और बिहेवियर में लोग बोलते हैं कंजूस आदमी है, वो कंजूस नहीं है, उसका एक्शन और बिहेवियर इसलिए ऐसा है पैसों के प्रति क्योंकि वो पैसे को रेस्पेक्ट करता है, पैसे के वैल्यू को समझता है. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी फॉल्स अट्रैक्शन. उसमें आपका ही नुकसान है. आपके नुकसान अगर आप करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं समझ पाएंगे आप. जिस दिन आप अपना नुकसान खुद समझ जाएंगे, वो भी एक कड़ी है सेल्फ अवेयरनेस होने का. सो नेवर लूज टच विद योर वर्क. जो काम आप करते आ रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं अपने कॉलेज लाइफ के साथ, छोड़िए मत. आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, छोड़िए मत. आप म्यूजिक सीखते हैं, छोड़िए मत. आप गाना ये करते हैं, गाना गाते हैं, मत छोड़िए. सारी चीज़ों के साथ जुड़े रहिए. अपने काम के ऊपर अगर आपको बहुत अच्छा लगता है ऑफिस जाके प्रेजेंटेशन करना, सेल्स करना, बिजनेस करना, ऑफिस में काम करना, अपने काम को बहुत आप पसंद करते हैं, छोड़िए मत. कहीं ना कहीं आपके लिए वो काम कुछ अच्छा फल लेके बैठा हुआ है. समथिंग हिडन गिफ्ट इज देयर. Sometime you will get surprised. One day you will get surprised कि बॉस इसी काम के वजह से मुझे आज ये मेरे लाइफ का डिजायर फुलफिल हुआ है. सो गेट कनेक्टेड. ऑलवेज डोंट लीव द ग्राउंड ऑफ योर वर्क. डो नॉट लूज योर
work, do not lose the playground where you have learned how to work, right? It is very important. Being proactive, खुद से करिए काम, खुद से पहले शुरुआत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं है अभी तक. जब तक आप खुद से कोई खुद का चार्ज लेना, you should have the ability, you should have that inner strength that you should take charge of your own life. You should take charge of your own responsibility. You should take charge of whatever you do in your life. You are the in charge of that particular action. You are the in charge of that particular communication. You are the in charge of that particular behavior. So you have to take the charge. Taking charge means taking responsibility. And one person, anybody who has got the guts of taking his or her own responsibility, those person excel in their life. Courtesy and humility. Humility के बिना कोई learning नहीं होती. Humility और courtesy के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता. क्योंकि एक आदमी तभी कुछ कर सकता है जब 10 आदमी उसके साथ जुड़ जाते हैं. और अगर आपके अंदर कर्टसी और ह्यूमिलिटी नहीं है तो आप अपने आप को नहीं पहचानते, आपके ये फैमिली के वर्च्यूज को नहीं पहचानते, आप अपने फैमिलीज के प्रायोरिटीज को नहीं पहचानते, आप अपने फैमिलीज के वैल्यूज को नहीं पहचानते, आप अपने खुद के वैल्यूज को नहीं पहचानते अगर आप कर्टियस और ह्यूमिलिटी के साथ काम नहीं करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बिग पिक्चर. मुझे किसी ने कहा था कि अरुण कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो. एवरी टाइम यू शुड थिंक समथिंग बिग इन योर लाइफ. मोर यू थिंक बिगर इन योर लाइफ, मोर यू कैन थिंक टू डू मच बिगर इन योर लाइफ. थोड़ा और बड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए. यही 17 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके खुद को पहचानने के लिए. वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं आपसे वादा करता हूं ये 17 के 17 पॉइंट्स आपके लिए विस्तार में लेकर आऊंगा, 1 by 1 लेकर आऊंगा. थैंक यू सो मच और स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. जय हिंद.